हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्लॉगिज्म में सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि अगर एग्जाम में ऑल, सम, नो और सम नॉट की जगह कोई और अदर वर्ड दे दिया हो, मतलब उन्हीं से रिलेटेड होता है लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया हो, तो उसे कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 1, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है मिनिमम आईएसआर रिंग। ठीक है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं मिनिमम। अब जो मिनिमम वर्ड है ये किसका सब्सटीट्यूट है? सम का। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम सम वाला बनेगा। सम आइस आर रिंग्स, सम आइस आर रिंग्स, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। आगे बोला हुआ है नन रिंग इज पेंट। मैंने आपको ये पहले ही बताया, नन जो रहता है इसका मतलब क्या है? नो। रिंग और पेंट के बीच में क्या है? नो का रिलेशन है। आगे बोला है 33% रिंग्स आर गोल्ड। ठीक है, अब 33% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? मतलब देखो 0.01% टू 99.9%, इसके अंदर ये 33% भी आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है किसके अंदर आती है? ये आती है सम के अंदर। ठीक है, अगर आपको 0.01% से 99.9% के बीच में कोई भी वैल्यू दी होगी तो वो जो आएगा वो सम के अंदर रहेगा। ठीक है, तो सम रिंग्स आर गोल्ड, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। लिखा है सम आइस कैन बी रिंग्स। ठीक है, लिखा क्या है? देखो सम आइस कैन बी रिंग्स। मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैन बी क्या रहता है? पॉसिबिलिटी का रहता है। कैन भी दिया हो, मे भी दिया हो या माइट भी दिया हो। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स पॉसिबिलिटी शो करते हैं। तो ये जो पहला वाला कंक्लूजन है ये पॉसिबिलिटी पूछा हुआ है, तो सम आइस कैन बी रिंग्स। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी आपको पता है आइस और रिंग के बीच में सम हमें दिख रहा है स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है? कभी भी नहीं होती है ट्रू। ठीक है, जो चीज़ गिवन आपको स्टेटमेंट में दिख रही है, अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी पूछी हो तो वो पॉसिबिलिटी क्या होती है? हमेशा गलत होती है। तो पहला वाला कंक्लूजन गलत है। अगर आपको इस टाइप का कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस कंक्लूजन को अपने माइंड में मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? सम आइस आर रिंग्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको किस तरीके से बताया है, देखो सम आइस आर रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, एग्जाम में अगर मान लो ये स्टेटमेंट दिया है तो आप इसको मॉडिफाई करके अपने माइंड में ऐसे कर सकते हो, सम आइस आर रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो सिंपल सा वही है, चेक क्या करना है? डेफिनेट पार्ट चेक कर लो, फिर पॉसिबल पार्ट चेक कर लो, वही आंसर रहेगा। अगर डेफिनेट पार्ट ट्रू है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, अगर डेफिनेट पार्ट क्या है? गलत है, तो पूरा का पूरा आपका कंक्लूजन जो है पॉसिबिलिटी का वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो सम आइस आर रिंग, देखो आइस और रिंग्स के बीच में ऑलरेडी सम का रिलेशन आपको दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे? गलत हो रही है। तो जो जो भी कोई चीज़ आपको अपनी स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी की होती है कहीं भी ट्रू नहीं होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ट्रू तब होगी जब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिखेगा। जैसे मान लो आई और जी के बारे में पूछा है, सम आइस आर गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, तो आइस और गोल्ड के बीच में आपको रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? बन जाएगी। लेकिन यहाँ नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है? ऑलरेडी ये जो हमारा रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे आइस और रिंग्स के बीच में, ये सम का हमें दिख रहा है। तो जो भी गिवन चीज़ होती है स्टेटमेंट में, अगर उसके रिगार्डिंग आपको पूछा हुआ है सेम, तो वैसा कहीं भी क्या है? पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या है? गलत है। अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत है तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही निकलेगा। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, आपको जो बढ़िया चीज़ लगे। नंबर 2, कंक्लूजन ऑल गोल्ड्स कैन बी रिंग। ठीक है, अब देखो ऑल गोल्ड्स कैन बी रिंग, यहाँ लिख देता हूँ कैन बी रिंग। ठीक है, गोल्ड ये है और ये रिंग है। ठीक है, अब देखो इसको आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो अपने माइंड में? ऑल गोल्ड आर रिंग इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखो गोल्ड और रिंग के बारे में पूछा है, मैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना देता हूँ, बस इतना सा डायग्राम बना रहा हूँ रिंग और गोल्ड का। ठीक है, ये चीज़ आप समझो, मैंने ये सिर्फ यही डायग्राम बनाया। ऑल गोल्ड आर रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने बोला क्या है? पहले ऑल गोल्ड आर रिंग चेक कर लो, उसके बाद पॉसिबिलिटी चेक कर लेना। तो यहाँ पे गोल्ड और रिंग के बीच में ऑल वाली डायग्राम दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ क्या हो रही है? गलत हो रही है। कौन सी वाली? डाउटफुल वाली। तो जो भी गलत चीज़ होती है डाउटफुल वाली, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है? हमेशा ट्रू रहती है। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो सम वाले में इस डायग्राम से देखकर बता देता हूँ कि यहाँ दोनों साइड से पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर बोला हुआ है ऑल रिंग्स आर गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो चीज़ क्या होगा? ट्रू होगा।
सॉरी, ऑल रिंग्स आर गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ट्रू। ऑल गोल्ड आर रिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू होगा। अगर यहाँ पे बोला हुआ है सम रिंग्स आर गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो चीज़ ट्रू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सम का रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ऑल वाला नहीं था ना गिवन, इसलिए ऑल की पॉसिबिलिटी बन गई। सम ऑलरेडी मुझे दिख रहा है दोनों साइड से, सम रिंग्स आर गोल्ड और सम गोल्ड्स आर रिंग। अगर आपको ऐसा बोला होगा सम रिंग्स आर गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो चीज़ क्या है? गलत है। सम गोल्ड आर रिंग इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। सम रिंग्स आर गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखकर आपको क्या समझ में आता है कि मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या बन रही है यहाँ पे? सिर्फ ऑल वाली यहाँ पे ट्रू हो सकती है दोनों साइड से, सम वाली कहीं भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल गोल्ड आर रिंग क्या हो रहा है? ये डाउटफुल हो रहा है, तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? मतलब ये पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? मेरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में करने की जरूरत नहीं है, आप इस वाली सिंगल स्टेटमेंट से भी आंसर निकाल लोगे। ऑल गोल्ड आर रिंग इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो। ईच टाउन आर विलेज, ठीक है। ईच का मतलब क्या है? ईच किसके अंडर आता है? ऑल के अंडर आता है, ठीक है। ऑल टाउन आर विलेज, ठीक है। इस तरीके से हो गया यहाँ पे। नेवर विलेज इज फॉरेस्ट, नेवर, नेवर मतलब नो, नो विलेज इज फॉरेस्ट। आगे बोला हुआ है मैनी फॉरेस्ट आर रिवर, मैनी, मैनी मतलब सम फॉरेस्ट आर रिवर, ठीक है। यहाँ तो हो गया। आगे पहले भी लाइन बोली है सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, ठीक है। अब देखो एफ और वी के रिगार्डिंग बोल रहा है, तो एफ और वी के बीच में क्या है? देखा जाए तो नो की डायग्राम बन रही है। तो जहाँ पे भी नो रहता है वहाँ पे क्या रहता है? सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है दोनों साइड से। दोनों साइड से क्या बोल रहा हूँ? अगर मान लो, अगर आपको ये तो आपको पता है कि सम विलेज आर नॉट फॉरेस्ट, अगर आपको कंक्लूजन में ये बोला हो सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, तो वो वाला कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू होगा। सम विलेज आर नॉट फॉरेस्ट, ये भी ट्रू रहेगा। सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, ये भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। सम नॉट दोनों तरफ से चलेगा और नो भी दोनों साइड से चलेगा। वी की साइड से भी नो और सम नॉट रहेगा और एफ की साइड से भी नो और सम नॉट रहेगा। तो यहाँ पे यही बोला था पहले वाले कंक्लूजन में, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, तो ये वाला क्या हो रहा है? पहला वाला कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, ठीक है। दूसरा बोला है सम रिवर्स आर नॉट विलेज। अब देखो सम रिवर आर नॉट विलेज में आपको रिवर और विलेज के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं सम नॉट कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो और एक और बात ये है कि सम नॉट की एक्चुअल डायग्राम क्या रहती है? देखो सम नॉट की जो एक्चुअल डायग्राम रहती है वो रहती है इस तरीके से, ठीक है। ये रहती है सम नॉट का डायग्राम। सम नॉट मतलब ये वाला पार्ट कहीं भी यहाँ पे नहीं जाएगा। और मुझे बोल क्या रहा है ये? सम रिवर आर नॉट विलेज, यही बोल रहा है। रुको देख लेता हूँ। सम रिवर आर नॉट विलेज, सम रिवर आर नॉट विलेज, ऐसा डायग्राम ऊपर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? दूसरा वाला कंक्लूजन क्या है मेरा? गलत है। लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस होता है, वो मैं केस आपको बताता हूँ। देखो आर जो है ना, ये आर रिवर, ये फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कभी भी वी में नहीं जा सकता, ठीक है। ना ही ये वाला पार्ट कभी टी में जा सकता है। हाँ, बाकी जो ये वाला पार्ट बच रहा है उसकी पॉसिबिलिटी है, वो पार्ट यहाँ यहाँ कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, जो एफ के साथ जुड़ा है, ये कभी भी वी और टी में कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वी और एफ के बीच में नो का रिलेशन है। तो जो भी चीज़ एफ के अंदर रहेगी या फिर साथ जुड़ी है, वो भी टी और वी के साथ कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सम रिवर्स आर नॉट विलेज, तो रिवर का ये वाला पार्ट जो एफ के साथ जुड़ा है वो कहीं भी विलेज नहीं होगा। तो ये चीज़ की हो रही है यहाँ पे ट्रू हो रही है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है। वैसे सम नॉट का डायग्राम रहता है ये। अगर आपको ये वाला डायग्राम नहीं दिख रहा है तो कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। लेकिन अगर इस टाइप का डायग्राम बना है और वहाँ पे सम नॉट पूछा हुआ है, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या होगी? ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन आएगा, फोर्थ नहीं है, थर्ड है। ईच कार आर जीप, मैंने आपको बताया ईच क्या होता है? ऑल के अंदर आता है। तो ऑल कार आर जीप, ठीक है। एनी जीप्स आर बसेस, अब ये जो एनी वर्ड है ना, एनी, ये भी ऑल के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल जीप्स आर बसेस, ठीक है। ऑल जीप्स आर बसेस, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है बसेस आर ट्रक। देखो बसेस, सिंपल बसेस बोला है, बसेस के पीछे कोई भी कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ पे नो कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड नहीं लगा है, उसको भी हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं? ऑल लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बसेस आर ट्रक को ऑल बसेस आर ट्रक, ठीक है। ये डायग्राम बन गया।
अब देखो इसके कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला बोला हुआ है ऑल बसेस कैन बी जीप्स। अब देखो जीप और बस की मैं अलग से डायग्राम अगर यहाँ पे बनाऊँ तो ऐसा वाला डायग्राम बन रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि देखो ऑल जीप्स आर बसेस, ये तो ऑलरेडी गिवन है तो इसकी पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है, ऑल बसेस आर जीप, ठीक है। अगर मैं ऑल बसेस आर जीप इस तरीके से बना दूँ तो इसमें ये वाला डायग्राम गलत नहीं होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, इस टाइप का डायग्राम कहीं बन रहा होगा तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बी की साइड से बनेगी। ऑल बी आर जे इज ए पॉसिबिलिटी, वो चीज़ ट्रू होगी। लेकिन अगर आपको ये बोला होगा कि ऑल जे आर बी इज ए पॉसिबिलिटी तो वो चीज़ कहीं भी ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जे जो है वो ऑल बता रहा है, ऑल जे आर बी तो ऑलरेडी है। तो जो भी चीज़ गिवन होती है डायग्राम में उसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती है, ठीक है। तो पहला वाला कंक्लूजन जो बोल रहा है ऑल बसेस कैन बी जीप्स, ऑल बसेस कैन बी जीप्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो जाएगी। देखो ऐसे तो आपको मैं अगर यहाँ लिख दूँ इसे, ऑल बसेस आर जीप इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ऑल बसेस आर जीप, पहले इतना चेक करो। देखो बसेस और जीप में ऑल वाला रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ गलत हो रही है। लेकिन कौन सा गलत हो रहा है, डाउटफुल। तो जो भी चीज़ डाउटफुल वाली गलत है उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है, ठीक है। मैं आपको कभी बात जैसे में ना ये जो सिंपल सिंपल डायग्राम रहते हैं ना, जैसे ऑल सम नो और सम नॉट का, उसके बारे में आपको ये बता दूंगा कि ऑल में कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपको कहीं पे भी ऑल का डायग्राम दिख रहा है, जैसे कि ये दिख रहा है, ये वाला ऑल का डायग्राम है, ये वाला ऑल का डायग्राम है, ये भी ऑल का डायग्राम है, मैं आपको वहाँ पे हर जगह बता दूंगा कि कहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी बन रही है और कहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। आगे वाला देखते हैं, सम जीप्स आर नॉट कार। अब देखो सम जीप्स आर कार ये तो मुझे पता है, लेकिन सम जीप्स आर नॉट कार इसकी आपको दिख रही है यहाँ पे। देखो मैं कार और जीप का अगर अलग से डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। सम कार आर, देखो यहाँ पे कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हो रहे हैं इस डायग्राम को देख के, ऑल कार आर जीप ये ट्रू हो रहा है, सम कार आर जीप, सम जीप आर कार, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सम जीप आर नॉट कार, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। देखो यहाँ पे जीप और कार के बीच में मुझे सम का तो है, लेकिन बाकी वाला जो ये साइड वाला पार्ट है इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। तो सम जीप्स आर नॉट कार ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कौन सा वाला, डाउटफुल वाला। तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करते हैं। मोस्टली ट्रीज आर फ्लावर, देखो मोस्टली किसके अंडर आता है, ये भी सम के अंडर आता है। सम ट्रीज आर फ्लावर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सम ट्रीज आर फ्लावर। आगे बोला है मोस्ट ऑफ फ्लावर्स आर पेंसिल। अब मोस्ट ऑफ जो है ये भी किसके अंडर आता है, सम के अंडर आता है। सम फ्लावर्स आर पेंसिल, यहाँ पे ये बन गया। आगे बोला हुआ है जनरली पेंसिल आर टेबल, तो ये जनरली जो है ये भी सम के अंडर आता है। जनरली जो वर्ड है ये भी सम के अंडर आता है। तो सम पेंसिल्स आर टेबल, सम पेंसिल्स आर टेबल, TABL यहाँ लिखती है। कंक्लूजन चेक करते हैं, सम टेबल्स कैन बी फ्लावर, ठीक है। ये टेबल है और फ्लावर है, तो इन दोनों के बीच में आपको सम वाला डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अब देखो मैंने इसे बिना लिखे ही सॉल्व किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, मतलब कंक्लूजन लिख रहा हूँ। चाहो तो लिख सकते हो, देखो करना कुछ नहीं है, माइंड में इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले आप इस तरीके से सॉल्व किया करो, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सम टेबल्स कैन बी फ्लावर, सम टेबल्स कैन बी फ्लावर, ठीक है। या फिर इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, सम टेबल्स आर फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले चेक क्या करना है, डेफिनेट पार्ट चेक कर लो। सम टेबल आर फ्लावर ये वाला आपको कहीं पे दिख रहा है, सम टेबल आर फ्लावर, इन दोनों के सर्कल दूर दूर है। मुझे ऐसा कोई सम वाला डायग्राम नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है। कौन सी गलत, डाउटफुल वाली। तो कहीं भी कोई डाउटफुल वाली चीज़ गलत हो रही है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, 100% रहती है। मतलब पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा बोला है नो टेबल इज ट्री। अब देखो टेबल और ट्री के बीच में कोई भी आपको नो वाला रिलेशन दिख रहा है, जैसे कि कंक्लूजन में बोल रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है, ये भी डाउटफुल वाली गलत है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन ट्रू हो रहा है वो हो रहा है ओनली कंक्लूजन नंबर 1। देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है 45% बुक्स आर पेन। मैंने आपको बताया था कि 0.01% टू 99.9% के बीच में कोई भी वैल्यू रहेगी वो सम के अंडर आएगा, ठीक है। तो सम बुक्स आर पेन इस तरीके से बना दिए यहाँ पे। आगे बोल रहा है मिनिमम पेन्स आर वॉचेस, तो ये जो मिनिमम है
मिनिमम ये भी सम के अंडर आता है, ठीक है। सम पेन्स आर वॉचेस, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। आगे बोला है ईच वॉचेस आर रेडियो, सॉरी एवरी बोला हुआ है, एवरी जो है वो ऑल के अंडर आता है, ठीक है। तो ऑल वॉचेस आर रेडियो, ऑल वॉचेस आर रेडियो, यहाँ तक हो गया। सम, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम रेडियोज आर पेन, देखिए ये रेडियो है और ये पेन है, तो देखो ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये यहाँ पर भी जा रहा है, तो ये सम वाला पार्ट यहाँ पे भी जा रहा है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ठीक है। दूसरा बोला है सम वॉचेज आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले सम वॉचेज आर बुक्स, इतनी इतनी सी चीज़ चेक करो, ये वॉचेज है, ये बुक है, यहाँ पे सम वाला डायग्राम दिख रहा है नहीं, तो ये गलत हो गया। कौन सा वाला, डाउटफुल वाला, तो डाउटफुल वाले गलत की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है आपका, ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो ऑन इसमें क्या हो रहा है, दोनों कंक्लूजन ट्रू है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। तो आज के लिए मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको आई होप आपको ये बढ़िया लगे होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, आपको कहीं भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और बस टच में रहना, जो मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, जो बताता रहता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लिया करो। और ये वर्ड्स आपको मैंने इतने सारे देखो बता दिए हैं, मतलब जितने भी वर्ड्स रहेंगे मैं सारे के सारे आपको क्या करूँगा, बता दूंगा। देखो मे बी बोला है, कैन बी बोला है, या माइट भी बोला हुआ है, माइट बी, ये पॉसिबिलिटी के वर्ड है। अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया है ना, कैन नेवर बी, कैन बी तो है, कैन और बी है, लेकिन उसके बीच में अगर नेवर लगा दिया हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। ये डेफिनेट फिर कंक्लूजन पूछा हुआ है इसमें, इसको इसको याद रखना हमेशा। अगर कैन बी के अंदर कोई भी वर्ड नेवर और नॉट लगा दिए तो उसमें पॉसिबिलिटी चेक मत करना, वो डेफिनेट कंक्लूजन होता है, ठीक है। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है, मे बी, कैन बी, माइट बी, ठीक है, ये वर्ड्स पॉसिबिलिटी के। और ये जो कैन नेवर बी या फिर कैन नॉट भी होगा वो डेफिनेट है, उसमें ये नहीं बोला है कि आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। बाय।